Hello everyone, welcome back to my channel which is Learners Location. I hope you all are fine. आज जो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन है सिम्बोलिज्म किसके अंदर, स्कारलेट लेटर के अंदर। ठीक है, स्कारलेट लेटर के अंदर जो जो सिंबल यूज़ हुए हैं वो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के हिसाब से, इस यूनिट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वेरियस सिंबल्स यूज़ हुए हैं और उन सिंबल्स का यूज़ जो राइटर है उसने किस तरह यूज़ किया है, ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार पूछा जाता है फॉर 16 मार्क्स। और सिंगल सिंगल भी पूछ लेंगे, जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं, रोज़ बश सिंबल है, ठीक है, स्कारलेट लेटर जो ए है सिंबल है, ये 4 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना अपना। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। राइटर कौन थे इसके? नथानियल हॉथॉर्न थे। इनका जन्म जो था 4 जुलाई 1804 को हुआ। डेथ इनकी 19 मई 1864 को हुई। ग्रेटेस्ट अमेरिकन नॉवलिस्ट थे 19 सेंचुरी के। और इनकी जो बेसिक रेपुटेशन थी वो शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पे थी, मतलब कि पहले शॉर्ट स्टोरी राइटर की तरह इनको जाना जाता था। और ये स्केच राइटर थे भी थे। जब तक स्कारलेट लेटर पब्लिश नहीं हुआ 1850 तक, तब तक ये इनकी रेपुटेशन एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर और एज अ स्केच राइटर के रूप में रही। ठीक है, अब स्कारलेट लेटर जो है इनका बेस्ट नोवेल था और बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसको प्रेज़ किया था। D.H. Lawrence said that there could not be more perfect work of American imagination than the Scarlet Letter। इसको जो है इतना बड़ा बोला कि ये अमेरिकन इमेजिनेशन का परफेक्ट वर्क है। किसने? D.H. लॉरेंस ने इनकी तारीफ़ की, इनके वर्क की। अब जो है हॉथॉर्न है, ये अच्छी तरह, मतलब ये स्किलफुल थे, अच्छी स्किल थी इनके अंदर। अपने जो वर्क्स में ये सिंबल्स का यूज़ करते थे। skillful at using the symbols of symbolism in his work. The various uses of symbolism in the Scarlet Letter makes the novel a work. Symbolism is a traditional artistic form। ये किसका फीचर था? रोमांटिसिज्म का फीचर था। ठीक है, स्कारलेट लेटर के अंदर बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए हैं और ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक फॉर्म है ये सिंबोलिज्म। अब इसकी जो थोड़ी सी डेफिनेशन है, सिंबोलिज्म मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया, person or a thing by something else which recalls it by something analogy or associator। It thus implies an indirect suggestion of ideas। indirect way में जो हम बोलते हैं उसको सिंबल बोलते हैं। Scarlet Letter loaded with symbolism। Hawthorne इंट्रोडक्शन ऑफ सिम्बोलिज्म इज़ अफेक्टिव। चार्ल्स ने क्या बोला है हॉथॉर्न के सिम्बोलिज्म के बारे में कि हॉथॉर्न बुक इस्टेब्लिश अ नेचुरल टेरिटरी समवेयर बिटवीन द रियल वर्ल्ड और फेरी लैंड ओके, वेयर एक्चुअल एंड इमेजिनरी में मीट, जहाँ पे एक्चुअल और इमेजनरी मीट होते हैं, ऐसी टेरिटरी बताई है किसने? चार्ल्स ने। हॉथॉर्न के जो वर्क्स हैं। अब फर्स्ट सिंबल हमारा आ गया दी रोज बश। ओके, फर्स्ट सिंबल है, ये किसको सिंबलाइज करता है? हेस्टर प्राइन को सिंबलाइज करता है। शी इज़ दी प्रोटैगनिस्ट, जिसके अराउंड पूरा जो नॉवल है रिवॉल्व करता है। ठीक है, हु इज़ एक्जैक्टली लाइक रोज़। रोज़ क्या है? थोड़ा मुलायम, जिस पे कांटे भी होंगे और मुलायम भी होगा, सुंदर भी होगा, है ना दिखने में। तो हेस्टर प्राइन भी ऐसी ही थी, वो सुंदर थी पर एज वेल एज वाइल्ड थी अपने नेचर में। ठीक है, वो सुंदर भी थी और वाइल्ड भी थी। अ फ्लावर फ्रॉम दिस रोज़ बश। अब ये जो है कोटेशन है उसकी वर्क में से ली हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिकरिंग सिंबल इन द नोवेल इज स्कारलेट लेटर ए। सबसे ज़्यादा इस सिंबल का यूज़ हुआ है। हॉथॉर्न हैज़ अ ग्रेट स्किल इन हैंडलिंग। ये जो लेटर है ये ए बार बार आया है। हॉथॉर्न हैज़ शोन अ ग्रेट स्किल इन हैंडलिंग दिस सिंबल। इस सिंबल को हैंडल करा इन्होंने, बहुत ही अच्छी तरह अपनी स्किल दिखाई। ही नेवर टेल्स इन क्लियर वर्ड्स व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब इन्होंने क्लियर वर्ड्स में नहीं बताया कि इसका असली में मतलब क्या है। हेस्टर इज़ ड्रूम टू वेयर दिस इट थ्रू आउट हर लाइफ। दिस इज हर ओके।
अपनी सारी उम्र उसने ये इस लेटर को डालना था, डाल के रखना था सारी उम्र, जो उसने सिन किया था उसके लिए। सो ए में मीन्स एडल्ट्री। अब जो उसने सिन किया था वो ए से शुरू होता था, एडल्ट्री। ठीक है, तो लोगों ने हम मतलब सोचा सबने कि एडल्ट्री की है तो इसलिए ए का एज का मतलब है एडल्ट्री। बट जो नोवलिस्ट ने इसको रेफ़र किया एज अ मार्क दिस अटेन टू किंग द लेटर ए द स्कारलेट लेटर और द रेड लेटर। ये जो है नोवलिस्ट ने बोला इसको। ठीक है, Hawthorne has used this symbol for more than 150 times यूज़ किया है। इट इज़ फैसिनेटिंग टू नो दैट सेम लेटर बिकम symbol of innocence, penance, एबल एंजेलिक करेक्टर ऑफ हेस्टर बाय द एंड ऑफ स्टोरी। जब तक एंड आया, पहले तो ये क्या था, एडल्ट्री का सिंबल था, सिन का सिंबल था। लास्ट में जब लास्ट तक स्टोरी चली गई तब ये इसका मतलब ही चेंज हो गया। ठीक है, फिर बाद में इसका जो इनोसेंस को सिंबल करने लग गया, ये सिंबलाइज करने लग गया, एंजेलिक करेक्टर को सिंबलाइज करने लग गया, एबिलिटी को सिंबलाइज करने लग गया। इसका मतलब ये है कि the symbol also shows how objects transform their symbolic meaning based on their lifestyle, circumstances and choices। कि जो है सिंबल अपने आप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, लाइफस्टाइल और चॉइसेस को देख के सिंबल भी अपनी जो है अपनी वैल्यू, अपना मीनिंग चेंज कर लेता है। The latter in the course of time appears on the breast of Dimmesdale डी ई आएगा, where it grows as a result of his continuous sense of guilt। अब जो हेस्टर है उसके तो दिखाई दे रहा है, पर जो ये डिमेस्डेल है इसके दिखाई नहीं दे रहा, और ये अंदर ही अंदर घुट रहा है सेंस ऑफ गिल्ट के साथ, इसका जो है दिखाई नहीं देता। इफ़ ट्रूथ वर एवरीवेयर टू बी शोन अ स्कारलेट लेटर वुड ब्लेज फोर्थ ऑन अ मैनी अ बोसम। ये जो है इसकी कोटेशन लाइन है। इन दिस नोवल प्रिजन डोर्स डिस्क्रिप्शन कैप्चर्स द रीडर अटेंशन इमीडिएटली। अब ये एक अगला सिंबल आ गया, थर्ड सिंबल। ठीक है, यहाँ पे प्रिजन डोर क्या सिंबलाइज कर रही है, पनिशमेंट को सिंबलाइज कर रही है जो कल्प्रिट को मिली है। और जेल के अंदर इनमेट्स, इकट्ठा वर्ड है ये, इनमेट्स जो कैदी होते हैं फॉर देयर क्राइम्स। कैदी, इनमेट्स मतलब कैदी। ठीक है, उनको जो सज़ा मिली है उनके क्राइम्स के लिए ये शो करता है। डोर ऑफ विच वाज हैवली टिम्बर्ड विद ओक स्टडीड विद आयरन स्पाइक्स। ये किसकी डिस्क्रिप्शन है, प्रिजन डोर की डिस्क्रिप्शन है। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग सिंबल इन द नो बुक इज पर्ल। She almost important scarlet letter. Pearl is the scarlet endued with life. Pearl is the object of Hester affection and love, but also become symbol of Hester guilt and torture। अब जो है ये जो पर्ल है इसको यूज़ किया है किसका, हेस्टर कौन थी, इसकी माँ थी, पर्ल कौन थी, हेस्टर की बेटी थी। तो पर्ल को हेस्टर की जो अफेक्शन और लव की तरह भी दिखाया गया है और उसकी गिल्ट की तरह भी दिखाया गया है। गिल्ट और टॉर्चर, जिसकी पर्ल की वजह से जो गिल्ट मिल रही है हेस्टर को, जो टॉर्चर मिल रहा है वो भी दिखाया गया है। मैनी टाउन पीपल रिगार्ड पर्ल एज अ डेमन ऑफ स्प्रिंग की तरह रिगार्ड। डेमन ऑफ स्प्रिंग मतलब कि जो है ये दानव का वंशज है, इसको बोलते थे पर्ल को। ठीक है गाइस, थोड़ी डिस्टरबेंस रहेगी, मैं रात को बना रही हूँ वीडियो, घर में सब है, थोड़ा डिस्टरबेंस लगेगी आपको तो एडजस्ट कर लेना। बिकॉज शी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सिनफुल यूनियन। क्योंकि ये जो किसका प्रोडक्ट थी, सिनफुल यूनियन का प्रोडक्ट थी। कौन, पर्ल। पर्ल इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्बलिज्म। पर्ल को डिफरेंट सिम्बल्स के मतलब
सिंबल यूज़ किया उसके साथ, ठीक है। पहले उसको अफेक्शन बताया, लव बताया हेस्टर का, फिर गिल्ट बता दिया। अब इसको कौन क्या बता रहे हैं, डेमन ऑफ स्प्रिंग बता रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम बीइंग रोज टू रिप्रेजेंटिंग स्कारलेट लेटर, शी वॉज काइंड बर्डन येट लव फॉर हेस्टर। कौन है ये, क्योंकि देखो हेस्टर को हमने किसके साथ कंपेयर किया, रोज़ के साथ और स्कारलेट लेटर। तो रोज़ से स्कारलेट लेटर तक की जो जर्नी है ये किसकी वजह से आई है, पर्ल की वजह से आई है। बर्डन, पहले बर्डन भी है और लव भी है, किसके लिए, हेस्टर के लिए। कौन, पर्ल। द लिटिल क्रिएचर whose innocent life had sprung by the इंस्ट्रक्टेबल डिक्री ऑफ प्रोविडेंस। ये किसके बारे में कोटेशन है, पर्ल के बारे में कोटेशन है। पर्ल वाज हर मदर्स ओनली ट्रेजर, शी वाज हर मदर्स ओनली सोर्स ऑफ सर्वाइवल। The author refers to Pearl as a symbol, as the connecting link between the Hester and Dimmesdale. She is not only an innocent child of nature, at the same time as an agent of retribution. Pearl has been compared with birds and red rose. The bird symbolize a sense of freedom, while rose is a symbol of hope. अब इतना कुछ इसके बारे में बोल दिया। क्या है, मदर के लिए ट्रेजर है, सिर्फ हेस्टर किस लिए जी रही है, पर्ल के लिए ही जी रही है, ठीक है। और जो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच, हेस्टर और डिम्सेडेल के बीच में, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ये कौन है, पर्ल है वो कनेक्शन। इनोसेंट चाइल्ड है नेचर का। उसके बाद इसको किसके साथ कंपेयर किया है, बर्ड्स के साथ कंपेयर किया है, रोज़ के साथ कंपेयर किया है। बर्ड्स किसका प्रतीक होते हैं, सिंबल किसको सिंबलाइज किसको करते हैं, फ्रीडम को सिंबलाइज करते हैं। और रोज़ जो है होप को सिंबलाइज करता है। अकॉर्डिंग टू मिस्ट्रेस हिपिन्स, ये जो थी जो फ्यूचर देख लेती थी, ठीक है। पर्ल इज़ द डॉटर ऑफ द प्रिंस ऑफ एयर, इसने इसको डॉटर बताया है, एयर की, प्रिंस ऑफ एयर की डॉटर बताया है। ब्रूक इन दी फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो सिंबल, ब्रूक जो फॉरेस्ट के अंदर ब्रूक थे वो भी सिंबल की तरह यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ इन पुरिटन सोसाइटी, इस लाइफ का सिंबल है। पर जो इसके अंदर जो है सीम टू बी बर्डन विद मैनी सोरोज, यहाँ पे ब्रूक क्या है, सिंबल है, सोरोस के साथ बर्डन है। फॉर अर्थर Dimmesdale, the brook seems to be symbol of the estrangement between the Hester and her daughter. ब्रूक क्या किस चीज़ का सिंबल है, एस्ट्रेंजमेंट का सिंबल है, उनके और उनकी डॉटर के बीच में, हेस्टर और उनकी डॉटर के बीच में। और हेस्टर क्या को क्या लगता है, द साउंड ऑफ ब्रूक आर रिमाइंडर टू हर ऑफ हर सोरो, जो ब्रूक की साउंड है वो उसको उसके सोरोस, उसके दुख की याद दिलाती है। अब ये अर्थर बोल रहा है किसको, हेस्टर को, आई हैव अ स्ट्रेंज फैंसी दैट दिस ब्रूक इज़ द बाउंड्री बिटवीन टू वर्ल्ड एंड दी दाउ कांट्स नेवर दाई पर्ल अगेन। ये जो बाउंड्री है टू वर्ल्ड्स के बीच में, कौन, ये ब्रूक को बताया गया है। Here two symbols become intermingled, pearl as a symbol of witchcraft and brook as a symbol of estrangement. अब होथरून यूज से फॉरेस्ट को भी एज अ सिंबल यूज़ किया है। फॉरेस्ट इज़ अ प्लेस वेयर वन कैन गो मोरली एस्ट्रे, जो मोरली ख़राब हो जाते हैं उनको भेजते हैं। बिकॉज इट इज़ अ कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी से अलग होते हैं, जंगल बने हुए। द फॉरेस्ट स्टैंड्स फॉर मोरल एरर, ठीक है। It stands for natural innocence. The forest is the most richly symbolic scene in the novel. अब जो है फॉरेस्ट को किस तरह दिखाया गया है कि ये जो है शहर से अलग है, शहर से अलग इलाका है, जहाँ पे जो मोरली, जो लोग जिनके मोरल में एरर है उनको भेजते हैं, अनैतिक लोगों को भेजते हैं। होल्ड दाई पीस डियर लिटिल पर्ल, विस्पर्ड हर मदर, उसकी मदर बोलती है, वी मस्ट नॉट ऑलवेज टॉक इन द मार्केट प्लेस बट हैपन्स टू अस इन द फॉरेस्ट, कि जो फॉरेस्ट में क्या क्या होता है वो हमें मार्केट में नहीं बोला, मतलब किसी को नहीं बताना, ठीक है। स्कैफोल्ड भी यूज़ हुआ है, हैज़ बीन यूज्ड एट 3 प्लेसेस इन द नोवेल, 3 जगह यूज़ हुआ है। पहली बार कब यूज़ हुआ था, जब वो खड़ी हुई थी वहाँ पे हेस्टर, अपने सिन के लिए, क्या सिन किया था उसने, एडल्ट्री सिन किया था, स्टैंडर्ड ह्यूमिलेट हुई थी वहाँ पे वो। सेकंड टाइम में जो है
हेयर इट इज़ अ सिंबल ऑफ सिन एंड क्राइम। फर्स्ट टाइम में किसका सिंबल था? क्राइम और सिन का। सेकंड टाइम में इट शोज़ अ सिंबल ऑफ कन्फेशन एंड होप। कन्फेशन और होप का सिंबल था। बट नोबडी हियर्स डिम्सडेल्स कन्फेशन। अब सब ने हेस्टर का कन्फेशन तो सुना था पर इसका कन्फेशन नहीं सुना था। थर्ड टाइम इट इज़ यूज एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द लॉन्ग लास्टिंग गिल्ट एंड सीक्रेट एज डिम्सडेल कन्फेसेस एवरीथिंग बिफोर डाइंग। अब लास्ट में जो है फ्रीडम का सिंबल बन गया, क्योंकि जो उसका अर्थर डिम्सडेल था, इसने सारा कुछ अपना कन्फेस कर दिया था पहले मरने से पहले। मे गॉड गिव दाई सेड द मिनिस्टर दाओ टू हैज़ डीपली सीन्ड। मिस्ट्रेस हिपिन्स, ये भी सिंबल है मैजिक एंड विच क्राफ्ट का। शी ऑलवेज स्पीकिंग टू डेविल्स। शी नोज by her powers that Hester and Dimmesdale have had a secret meeting in the forest। अब इसको ये क्या आती है? एस्ट्रोलॉजर, तो इसको सब कुछ पता होता था, ठीक है। अब जो है इसको सब पता था कि जो ये दोनों आपस में मिलते थे उसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। अब जब ये कमेंट करती थी डिम्सडेल के ऊपर तो उसको अनकंफर्टेबल फील होता था, और जो अपने वो चेस्ट के अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के रखता था। ये जेस्चर क्या दिखाता है कि उसको प्राइवेट स्कारलेट लेटर है उसके ऊपर भी, और जो है ग्रो हो रहा है बहुत ज़्यादा उसका पेन। वो क्या बोलता है, जो उसके ऊपर लेटर है जो किसी को दिखाई नहीं देता, मतलब गिल्ट, ठीक है, जो उसकी गिल्ट है अंदर ही अंदर वो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो अब वो हेस्टर प्राइन को क्या बोलता है, हैप्पी आर यू हेस्टर दैट वियर दाई स्कारलेट लेटर अपॉन योर बोसम, माइंड बर्न्स इन द सीक्रेट। दी है ये स्कारलेट लेटर के बारे में बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्कारलेट लेटर जो है तुम्हारा दिखाई देता है, मेरा जो है अंदर ही अंदर जल रहा है। Thus it is concluded that the scarlet letter is a romance, which means there is an interaction between the actual and imaginary. Hawthorne has succeeded in achieving this interaction by this brilliant use of symbols. Those symbols lend a grace and sense of mystery to the novel। अब ये जो सिम्बल्स का यूज़ कर रखा है हॉथरॉन ने, स्किलफुली यूज़ कर रखा है, ठीक है। और एक्चुअल और इमेजनरी वर्ल्ड के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो दिखाई दी है। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ सिम्बोलिज्म इन द स्कारलेट लेटर, इट इज़ ओवरडन एट द टाइम्स एंड बिकम मैकेनिकल। अब ये लास्ट कोटेशन थी, इस सिम्बोलिज्म की ग्रेट डील है स्कारलेट लेटर में, ये दिखाई दी है। और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। आई होप आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, मैं उसके लिए ही चला रही हूँ ये, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना।